एक बार हल्का सा रिवीजन। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं अपन। किसी भी इंसान को प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो। और लॉस कब होता है? जब सीपी ज़्यादा हो और एसपी कम हो। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब कितनी रेट में खरीदी गई है। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, कितनी रेट में बेची गई है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ऊपर, सीपी नीचे, इंटू 100। कभी भी किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकाला जाता है तो नीचे रेफरेंस आता है, और किसी भी बिजनेस में नीचे रेफरेंस क्या होता है? सीपी। दैट्स एसपी बराबर 100 प्लस माइनस पीएल बटा 100 इंटू सीपी। प्रॉफिट लॉस ऊपर, 100 नीचे। एसपी निकालते हैं तो 100 नीचे, और सीपी निकालते हैं तो 100 ऊपर। प्रॉफिट निकालते हैं तो प्लस, और लॉस होता है तो खाता। ये छोटी सी कहानी जो 5वीं क्लास से हर साल आपको पढ़ाई गई थी। 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक खूब पढ़ाई गई थी। लेकिन अब हम एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं। नई टेक्नोलॉजी है कि सर लिंक लगा के हम किस तरह से इनको काम कर सकते हैं। अभी हम नई चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 रीड। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। समझो, 5 रुपए के 6 की दर से खरीदे। इसका मीनिंग क्या है? एक ट्रक आया था केले का, उसमें 5 रुपए के 6 पीस खरीदे। 6 पीस नहीं खरीदे, इस हिसाब से पूरा ट्रक खरीदा। समझ में आया? ट्रक में कितने केले थे नहीं पता, लेकिन उसने किस हिसाब से खरीदा? भैया 6 पीस 5 रुपए के। ओके, अच्छा बेचे किस हिसाब से? 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। यानी कि 4 पीस 3 रुपए के बेच दिए। कितने बेचे? पूरा ट्रक। ट्रक में कितने केले? पता नहीं। बस इस चीज को समझ जाओ आप। अब परसेंटेज कहता है कि सब ट्रांजैक्शन बिजनेस में सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ट्रक में 100 केले, 1000 केले, 5000 केले, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो बराबर होगा। चलो, अब मैंने क्या किया? 6 का सीपी कितना? 5 रुपए। और 4 का एसपी कितना? 3 रुपए। बोलो भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 और 4 का एक एलसीएम ले लिया। 6 और 4 का एलसीएम कितना? मैंने उनसे कहा भैया आप ऐसा करो, 12 खरीदो और 12 बेचो। तो 12 खरीदे तो 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा ये करा तो ये भी करना पड़ेगा। तो 12 कितने के आ गए भैया के? 10 रुपीज के। अच्छा 12 कितने के बेचे? 9 रुपीज के। बोलो। अच्छा 12 खरीदे और 12 बेचे। 12 कितने के खरीदे? 12 कितने के बेचे? 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेच दिया तो कितने का लॉस? कितने पे? खत्म। खत्म। सारी चीज को समझो, खत्म। हाँ जी बिल्कुल, एक एक चीज को अच्छी तरह से समझो आप। लिखते चलो बेटा, लिखते चलो। चलें सब? चलिए। एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे। ए वेंडर बॉट बनाना एट 6 for rupees 5 एंड सोल्ड इट फॉर 4 rupees 3। सही है? 6 for rupees 5। 6 का सीपी कितना? 5 रुपीज। 4 का एसपी कितना?
₹3। मैंने क्या करा, उनसे कहा भैया ट्रांजैक्शन के नंबर सेम रखो, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना, तो मैंने 2 से ये 3 से ये, अच्छा 2 से इसको करा तो इसको कितना 10, 3 से इसको तो 3 से कितने, ₹10 का माल कितने में बेचा, कोमल अटेंशन, कितने का लॉस हुआ, कितने पे, खत्म खत्म। पता है प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए ना, पूरा जीवन जीवन साकार हो जाए, जीवन साकार हो जाए। एक इंसान को ये पता लग जाए उसका लाभ कहाँ होना है और हानि कहाँ होनी है, लेकिन इंसान पूरी जिंदगी भर उल्टा काम करता है, क्रोध करता है, और क्रोध से क्या होती है, हानि। देखो काम करता है गुस्से का, और गुस्से से क्या होती है, हानि। लड़ाई करता है, लड़ाई से क्या होती है, हानि। सही है नहीं है, जो काम करना चाहिए प्रॉफिट का वो तो करता ही नहीं है, काम उल्टे करता है, और फिर दोष देता है भगवान को। चलो बेटा चले, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना, दैट इज द बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन। क्या है ये बेईमान दुकानदार, समझते हैं इसके क्वेश्चन को। पहले एक बार क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, जरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। चले भाई, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार कहता है कि सब जितने का माल आ रहा है उतने का बेच रहा हूं, परंतु 1 केजी बांट के स्थान पर 960 ग्राम बांट का इस्तेमाल करता है। गड़बड़ी कर दी। कस्टमर ने कितना मांगा, 1 किलो, और कितना माल दे दिया, 960। कितने ग्राम खा गया रास्ते में, 40 ग्राम रास्ते में खा गया। सही है नहीं है, और वो 40 ग्राम जो खा गया वही उसका प्रॉफिट है। समझो, दूध वाला दूध में पानी क्यों मिलाता है, तो जितना पानी उतना प्रॉफिट। सीधी सी कहानी है, जितना पानी उतना, जो व्यक्ति जितनी बेईमानी करता है वो उसका प्रॉफिट है, सीधी सी कहानी। चलो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी बांट के स्थान पर 960 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। चलिए आइए सब कॉन्सेप्ट। कस्टमर आया, सबसे पहली बात तो ये हो गई 1 ग्राम सीपी बराबर एसपी, 1 ग्राम सीपी बराबर एसपी बराबर ₹1। मैंने तो ये माना 1 ग्राम सामान ₹1 का आता है और ₹1 का बिकता है, क्योंकि वो यूं कह रहा था जितने का आ रहा है उतने का बेच रहा हूं। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 1 किलो सामान दे दो। कितना, 1 किलो की जगह 1 किलो सामान दे दो। दुकानदार ने कहा भाई साहब 1 किलो सामान ₹1000 का है, 1000 रुपीज आप टेबल पर रख दो। कितने रुपए रख दो, रखवा लिए 1000 रुपीज, बोलो। लेकिन उसको सामान कितना दिया, 960 ग्राम। अच्छा, इस 960 ग्राम सामान को कितने में खरीद के लाया, 960 रुपए में। 1 ग्राम ₹1 का, खत्म। ये सीपी और ये 960 रुपए का माल कितने में बेचा, 40। किस पे फायदा, और इनटू 25, 6 चौका 24, 1/4 से 1/6% प्रॉफिट। खत्म। कॉपी करेंगे आप अच्छी तरह से, बिल्कुल समझ समझ के काम करेंगे, समझ समझ के।
कर लिया। चलो देखिए इसको फिर से एक बार समझते हैं अपन। 1 ग्राम का CP/SP कितना, 1 रुपये। कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा 1 किलो दे दो। 1 किलो कितने का, 1000 रुपये का। 1000 रुपये रखवा लिए। माल कितना दिया, 960 ग्राम कितने का, 960 रुपये का माल कितने में बेचा। अगली बार जब क्वेश्चन आए तो इतनी मेहनत मत करना। क्या भाई साहब गड़बड़ी कितने की, कितने पे, इनटू 100, खत्म। फॉर्मूला बना दिया मैंने, एरर बटा ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। एरर बटा ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। फिनिश इट। बना दिया मैंने फॉर्मूला, एरर बटा ट्रू वैल्यू माइनस। लिख दो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले से भी काम करना है। नेक्स्ट, चले भाई। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। त्रुटिपूर्ण बांट x, 1000 में से x माइनस करा इंटू 100, और कितना परसेंट प्रॉफिट है, 25%। यही ना। काटा पीटी करो, काटा पीटी करो। 25 चौका 100, 4x क्रॉस मल्टीपल करो, 1000 माइनस x, x इधर आया तो 5x इक्वल टू 1000। x इक्वल टू कितना, 200 ग्राम। x इक्वल टू कितना, 200 ग्राम। यानी कि 1 kg के जगह कितना माल बेचा गया, 800 ग्राम। 1 kg की जगह कितना माल बेचा गया, 800 ग्राम। बोलो भाई। अच्छी तरह से चीज को समझो आप, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। x अपॉन 1000 माइनस एक्स इंटू 125। काटा पीटी करी, x इक्वल टू 200, यानी 1 kg की जगह कितना माल बेचा गया। देखिए बच्चों के मन में आता है सर हमें फार्मूला याद नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो पता है ना। कॉन्सेप्ट आपके लिए एक चीज सिखाई थी, कैप्सूल। वो कैप्सूल क्या कहता है, कैप्सूल कहता है 25% प्रॉफिट करते हो तो नीचे कितना चलना पड़ेगा, 20। 25% प्रॉफिट चलते हो तो नीचे कितना, 20। और 20, 1 kg का 20% कितना है, 200। 200 ग्राम की गड़बड़ी तो कितना माल हो गया, 800 ग्राम। खत्म करो क्वेश्चन को। 200 ग्राम की गड़बड़ी तो कितना हो गया, 800 ग्राम। हाँ जी बोलो भाई। क्लियर। देखिए अब है आपके प्रिंटेड प्राइस वाले क्वेश्चन। अंकित मूल्य क्या है, ये अंकित मूल्य की कहानी बचपन से बहुत परेशान करती है बच्चे को। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे प्रिंटेड प्राइस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे को ये नहीं पता एसपी क्या है, अंकित मूल्य क्या है, ये क्या है, और फॉर्मूले पे फॉर्मूले, ट्रिक पे ट्रिक याद करने में लग रहा है। ध्यान रखें, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में एक भी ट्रिक नहीं करा रहा हूं मैं, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, एक भी ट्रिक नहीं है।
सबसे पहले इसकी कहानी कि जब हमारे बिजनेस में सीपी और एसपी चल रहे थे तो एमपी की जरूरत क्यों पड़ी? एमपी मतलब मार्केट प्राइस। जब हमारे बिजनेस में लिया फरोख्त चल रही थी, खरीदना बेचना चल रहा था, सीपी एसपी चल रहे थे, तो एमपी की जरूरत ही क्यों पड़ी? यदि मुझे यह पता लग जाए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो सारे फॉर्मूले दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। सुना दूं कहानी? अब एक छोटी सी स्टोरी यह है कि मैंने 100 रुपए का एक पेन खरीदा। कितने का खरीदा? मैं 100 रुपए के पेन को 140 रुपीज में बेचना चाह रहा हूं। कितने में? मैं इसको 140 में बेचना चाह रहा हूं कि भैया कोई 140 में पेन ले लो। कोई नहीं लेता है। हर बच्चा कह रहा है सर बहुत कॉस्टली पेन है, सर बहुत कॉस्टली पेन है, और पेन बिका ही नहीं। पूरा महीनावर निकल गया, पेन बिका ही नहीं मेरा। अब मुझे क्या करना है? पेन बेचना है और आपको पेन नहीं खरीदना है। तय हो गया। अब मैंने क्या करा, एक डिब्बा लिया और इस डिब्बे में इस पेन को रखा और इसको बहुत अच्छी तरह से पैक्ड किया और ऊपर एक हीरोइन का फोटो भी लगा दिया, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड है हीरोइन का फोटो होना चाहिए। हीरोइन का फोटो लगा दिया और मैंने इसकी प्रिंटिंग प्राइस कितनी रख दी? 200। प्रिंटिंग प्राइस कितनी रख दी? और मैंने कहा कि भैया 20% डिस्काउंट भी है इस पे। 200 रुपीज पे 20% डिस्काउंट भी है, कह दिया मैंने। जैसे ही सुबह सुबह जिस बच्चे ने पहली बार देखा, अरे सर 20% डिस्काउंट है, तुरंत पेन ले लिया। अब हम बात करें कि 200 का 20% कितना होता है? 40 रुपए, यानी कितना? 160। 200 का 20% है 40 रुपीज। 40 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो मिलके 160 हो गया। 140 रुपीज में तो नखरे मार रहा था, पेन नहीं ले रहा था, और 160 में खुशी खुशी ले गया पेन को। क्यों ले गया? डिस्काउंट। उसने ये नहीं सोचा डिस्काउंट कहां से मिलेगा। मैंने सीपी को इंक्रीज किया। मैंने क्या किया? सीपी को इंक्रीज किया। सीपी को इंक्रीज किया तो क्या चीज बनी? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में डिस्काउंट मारा तो क्या चीज बनी? एसपी। और सीपी एसपी के डिफरेंस से क्या निकला? प्रॉफिट लॉस। खत्म कहानी। समझो अच्छी तरह से कहानी, इस पूरी कहानी को बनाओ एक बार, तुम्हें किसी भी प्रिंटेड प्राइस के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। बनाओ, पूरी कहानी को बनाओ। हाँ जी बोलो भाई। चले सब। पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं, सीपी में कुछ परसेंट इंक्रीज किया जाता है जिससे एमपी बनती है। सीपी में कुछ परसेंट इंक्रीज किया जाता है जिससे एमपी बनती है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, एमपी में कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है
एमपी में कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है जिससे एसपी बनता है। एमपी में कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है जिससे एसपी बनता है। हाँ जी, क्लियर। पॉइंट नंबर 3, डिस्काउंट केवल एमपी पर ही दिया जाएगा। डिस्काउंट केवल एमपी पर ही दिया जाएगा। हाँ जी, क्लियर। पॉइंट नंबर 4, सीपी और एसपी के डिफरेंस से प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। सीपी और एसपी के डिफरेंस से प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। हाँ जी, बोलो बेटा। चले, चलो आ जाओ। दोबारा से क्वेश्चन को देख रहे हैं। 100 रुपए का पेन खरीदा, प्रिंटेड प्राइस कितनी कर दी? 200। 200 पे डिस्काउंट हमारा 20% का, कितने का पेन बिक रहा है? 160। 100 रुपीज का 160 में बिक रहा है, तो भैया को कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? पहले भैया कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहे थे? 40। अब 60। पता है ज्यादा क्यों कमा रहे हैं? आपने नखरे मारे थे। समझ में आ गई? ये बाजार में जितना डिस्काउंट आता है आपको पता नहीं चलता है कैसे डिस्काउंट हो गया। कोई भी बेवकूफ दुकानदार नहीं है जो 2 शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री दे रहा है। ऐसी दे देगा फ्री? क्यों दे देगा फ्री? चलो क्वेश्चन को करें अपन। क्वेश्चन लिखते हैं। अब 4 क्वेश्चन अपन पकड़ने वाले हैं और ऐसे 7-8 क्वेश्चन और पकड़ेंगे। फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन 15 लिख रहे हैं। 500 if the MP of an article is rupees 500 and a discount of 15% is given, what is the SP? चलो क्लियर। देखो बेटा इधर 500 रुपए के अंकित मूल्य की वस्तु पर 15% छूट दी जाती है। 85 हो गया, खत्म कर दो कहानी को। 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट दिया जाता है, खत्म। आ जाओ। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 25, 8 पंजे 40, 42। कितने रुपए की वस्तु पड़ी? खत्म। डायरेक्ट आप पता है पहले कैसे करते? 500 का 15% निकालते, फिर 500 में से माइनस करते। क्यों करते? डायरेक्ट करो ना। 500 का 15% डिस्काउंट डायरेक्ट निकालो, उसको निकाल दिया। अच्छा मुझे बताओ 10% डिस्काउंट होता तो? अच्छा 22% डिस्काउंट होता तो? 78। 78। अच्छा 5% बढ़ा दूं तो? 105। खत्म। कैसा भी कर दो क्वेश्चन। चलूं बेटा आगे? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बहुत प्यारे बच्चे, फटाफट से। चले
एक वस्तु को 50% डिस्काउंट पर देने पर 37.40 रुपए में खरीदा गया, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। रेडी सब? चलो। If 15% discount allowed on a radio and its SP is this, माना मार्केट प्राइस क्या है x, x का 15% डिस्काउंट मार दो और कितने की पड़ी 37.40। बोलो भाई, क्लियर? पॉइंट हटाया, कितनी जीरो? 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 5 दूनी 5 चौका 20, x इक्वल टू कितना हो गया 44, x इक्वल टू कितना हो गया 44। बोलो भाई, एनी ऑब्जेक्शन? जो पूछा जाए x, जो दिया जाए ये, इधर उधर करो, काम खत्म करो। चले भैया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। एक एक तरह का एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। लिखिए साहब, ए साइकिल डीलर मार्क्ड हिज गुड्स 20% above of CP and allow a discount of rupees of 15%, find his gain percentage. ओके सर, अब इसके लिए आप पूरी कहानी बनाएंगे, पूरी कहानी। 100 रुपए माना, CP कितना 100 रुपए, 120 प्रिंटिंग कर दिया, MP कितना 120, CP कितना 100, MP कितना 120। यहां तक सही है। फिर उसने कहा 15% का डिस्काउंट मारता है, 15% का डिस्काउंट। 120 का 15% कितना है? 120 का 15%, 120 का 15% डिस्काउंट 85/100। 5 दूनी 10, 17 पंजे 2 छिक्की, 17 छिक्की 102। कितने रुपए का पड़ा? 102। तो भाई साहब फायदा कितने परसेंट हो गया? 2। खत्म। देखिए कई किताबों में क्या होता है, वो स्टार्टिंग 100 यहां से करता है, आप मत करना, वहीं से करना, आप वहीं से करना, इजी हो जाएगा आपके लिए काम करना। बोलो भाई क्लियर? माना CP कितना 100, 100 का आइटम कितने में बेचा? 120, 120 पे कितना डिस्काउंट है? 102 का आ रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 2%। एनी ऑब्जेक्शन? चले बेटा, 100% ओके ना? बिल्कुल 100% ओके। 18 क्वेश्चन। चलो फटाफट। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो बताओ 8% प्रॉफिट कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक करना पड़ेगा? A shopkeeper marked his goods in such a way that after allowing a discount of 10%, he gained 8%. How much percent of the CP is the MP? It's okay. चलिए, CP, SP and MP। माना वस्तु का CP कितना है? 100 रुपीज। सबसे पहले वो चीज लो जो फिक्स हो रही है। फिक्स क्या हो रहा है? प्रॉफिट फिक्स है 8%। कितने में बेचा गया? 100 रुपए का माल कितने में बेचा गया? 108 में। 100 रुपए का माल कितने में बेचा गया? 108। तय हो गया, ये तो फिक्स है, इसके साथ तो कोई छेड़खानी है ही नहीं। अब वो कह रहा है मार्केट प्राइस कितनी है? X। मार्केट प्राइस कितनी है? X। अब X पे कितने परसेंट डिस्काउंट कर रहा है? 10%। X पे 10% डिस्काउंट करे।
इसका मतलब एक चीज तय हो गई कि यदि मैं x पे 10% डिस्काउंट कर दूं, यानी x का 90% कर दूं, तो किसके बराबर आएगा ये? 108। x का 90% कर दूं तो किसके बराबर आएगा ये? 108। 9 9 एकम 9 दूनी, x बराबर कितना आ गया? 120। मेरे पास x की वैल्यू आ गई। x कौन है? मार्क प्राइस। x कौन है? मार्क प्राइस। चलो, x का 90% किसके बराबर है? 108। x बराबर 120। x बराबर कितना आ गया? 120। मेरी सारी कहानी पूरी हो चुकी है। अब मुझे जो चाहिए वो ले लो। क्या चाहिए? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा? हाउ मच परसेंट अबव द सीपी इज द एमपी? सीपी से एमपी कितना परसेंट अबव करना पड़ेगा? 20%। 100 से 120 कितना? 20%। हाँ जी बोलो भाई। बिल्कुल ओके, खत्म क्वेश्चन, फ्री। चले बेटा, फिर एक बार दोबारा से, सही है ना? देखो, माना वस्तु का सीपी कितना? 100। 8% का प्रॉफिट कितना तय हो गया? 108। एसपी हो गया। एमपी कितना है? एक्स। एक्स पे 10% डिस्काउंट। एक्स का 90% किसके बराबर है? 108। एक्स बराबर कितना है? 120। एक्स बराबर 120। 100 रुपए का माल कितने में बेचा गया? 120। कितने का फायदा है? ओके, चलें सब। चलिए, अब सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इस तरह के जो अच्छे अच्छे लेवल के हैं, हम एक बार बात करेंगे जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो अभी जो अपन ने करे थे उसी क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चलिए, डिस्काउंट। अभी हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। नोट डाउन। ऐसे 4 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे अभी अपन। नोट डाउन बेटा फटाफट से। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दिया गया और 12.5% लाभ प्राप्त किया गया। उस वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है? बोलो भाई, क्लियर? चले, देखो, लिख लिया बेटा? देखिए, क्वेश्चन लिखने के लिए इसलिए कहता हूं कि जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसकी भाषा, उसकी ट्यूनिंग दिमाग में सेट होती है। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये, छोड़ो, सबसे पहले एक 100 की स्टोरी बनाना सीखो। क्लियर? और जैसे ही 100 की स्टोरी बनाओगे, लिंक लगा दो, आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। क्लियर? 100 रुपीज और 12.5% लाभ प्राप्त किया गया। 100 का माल कितने में बेचा गया? 112 रुपये 50 पैसे में तय हो गया। जो चीज फिक्स है वो फिक्स रहेगी। प्रिंटेड प्राइस कितनी है? एक्स। एक्स पे 10% डिस्काउंट है। एक्स पे कितना डिस्काउंट है? 10%। चलो, एक्स का 90%, अरे नहीं,
x का 90% किसके बराबर है? 112.50। बोलो भाई क्लियर। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, बटा कितना? 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। x इक्वल टू कितना आ गया? 125। x इक्वल टू कितना आ गया? 125। बोलो भाई क्लियर। एनी ऑब्जेक्शन? अब उसने कहा कि भैया आपकी वैल्यू आ गई 125। वेरी गुड। दोबारा से, एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, प्रिंटेड प्राइस कितनी है? 100। उसने 10% का डिस्काउंट है, 12.5% प्रॉफिट है, 100 रुपीज का माल कितने में बेचा? 112.5, और डिस्काउंट 10% का दे दिया 100। अब वो यूं कह रहा है ये 100 है और ये क्वेश्चन में कितना है? 800। ये 100 है और ये 800, किससे लिंक लगाया गया? 8 से। किससे लिंक लगाया गया? खत्म। तो 125 का लिंक किससे है? 8 से। खत्म कर दो। आंसर कितना? 1000। हाँ जी बोलो भाई। रेडी सारे बच्चे? बिल्कुल। एक बार फिर से दोबारा से, मैंने खूब 3-3 बार बताता हूं एक एक चीज को, 3-3 बार, फिर भी दिमाग से निकल जाता है तो मैं क्या करूं? दैट्स द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। सही है नहीं है? मेरा डिफेक्ट नहीं है कोई। सही है नहीं है? वीडियो देखना, आपको हर चीज 3-3 बार बोली है मैंने। 100 रुपीज का आइटम कितने में? 112.50 में बेचा है। प्रिंटिंग प्राइस कितनी? x पे 10% डिस्काउंट करा, x की वैल्यू आ गई कितनी? 125। आपके पास 100 की कहानी आ गई, 100 की कहानी में लिंक लगाया 8 से, इसको लिंक लगाया 8 से, 1000। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। कौन से नंबर का क्वेश्चन है बेटा? बताओ जरा एक बार और। ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन और करना है अपन को। चलिए कर दो। डिस्काउंट का क्वेश्चन। चलें सब। है प्यारा क्वेश्चन। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% का डिस्काउंट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। बड़ा शानदार। और उसका प्रॉफिट कितना है? 10%। इसका मतलब ये जो 56 की लिंकिंग है उसके लिए 100 की एक कहानी बनानी है। माना सीपी कितना? 100, एसपी कितना? 110, और एमपी कितना? एक्स, और एक्स पे 23% का डिस्काउंट दे दो। एक्स पे कितना डिस्काउंट दे दो?
चलो, तो x का 77% किसके बराबर है? 110 के बराबर है। बोलो भाई। तो 11 7 77, x इक्वल टू कितना आ गया? 1000/7। x इक्वल टू कितना आ गया? 1000/7। बोलो भाई, बिल्कुल ओके। फिर दोबारा से, कितने का आइटम खरीदा? 100 का। कितने में बेचना है? कितना MP है? ये रहा। तीनों में से एक का लिंक सुनो, इसका लिंक, इसका लिंक, इसका लिंक सुनो, इसके डिफरेंस का लिंक, इसके डिफरेंस का लिंक, किसी का भी एक लिंक को, सारी कहानी क्लियर है। क्या कहा उसने? 56 रुपीज का प्रॉफिट होता है। यहां कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10। और क्वेश्चन में किसने का है? खत्म। 10 का लिंक किससे है? 56 से। 10 का लिंक किससे है? 56 से। चलो, खिलौने का अंकित मूल्य बताओ। 1000/7 का लिंक बताओ। 56/10 इंटू 1000/7। बोलो भाई। 56/10 इंटू 1000/7। 0 0 7 8 56। कितना हो गया भैया? 800 रुपीज। कितना हो गया? 800 रुपीज। बोलो। चलें सब। माना सीपी कितना है? 100, एसपी कितना है? 110, एमपी कितना है? x। बिल्कुल ओके। ये कितना है? 10। और क्वेश्चन वाले का कितना है? 56। 56 का 10 का लिंक 56 से, तो 1000/7 का लिंक किससे? 800। कुछ भी निकाल सकते हो अब तो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कि ऐसा ही है। आ जाओ। देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में परसेंटेज से परसेंटेज की कहानी है तो नंबर पे ध्यान मत दो। 480 का कोई लेना देना नहीं है। सही है नहीं है? परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन अपने आप में एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधे सीधे चलो। ओके, आ जाओ। एक रेडियो का निर्धारण मूल्य 480 रुपए है। उसका विक्रेता उस पर 10% छूट देकर 8% का लाभ कमाता है। सीपी, एसपी और एमपी। 8% का प्रॉफिट 108, और कितने का? 10% का डिस्काउंट दे दे। माना एमपी कितना? एक्स का 10% का डिस्काउंट कितना? 90, इक्वल टू कितना? 108। 9 एकम 9 दूनी 18। एक्स इक्वल टू कितना? 120। एक्स इक्वल टू कितना? 120। चलो 120। अब ये 120 सेट हो गया आपका? हो गया साहब। अब आपकी कोई लिंक दे रखी है क्या? कोई नहीं दे रखी। सुनो, लिंक दे भी रखी होती तो परसेंटेज ही तो निकालना है। परसेंटेज की बात तो यही कर रहा है। क्या कह रहा है? यदि डिस्काउंट नहीं दे मत दो। 100 का आइटम 120 में बेचें, कितने % का फायदा? खत्म। हाँ जी, एनी ऑब्जेक्शन? बिल्कुल सिंपल सिंपल लेवल है, ये ध्यान रखना। अगली वीडियो में इसके बहुत टिपिकल लेवल टच करने वाला हूं मैं, कि हर क्वेश्चन भी सोचना पड़ जाए आपको। रेडी? फटाफट से कॉपी। अगला नंबर कौन सा है बता दो जरा, ऐसा कि ऐसा ही बता दो एक बार। हाँ जी, चले भाई। 23 आ जाओ सब। 23। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% प्राप्त कर प्रॉफिट लेता है। यदि वह ₹1 आम की कीमत बढ़ा दे तो उसका लाभ 40% हो जाता है।
ये भैया कह रहे हैं 100 रुपीज का आइटम 120 में बेच रहे हैं, लेकिन 140 में भी बेचना है उनको। बोलो 100 रुपीज का आइटम कितने में बेच रहे हैं? 120 में। वो कह रहा है 140 में बेचें। ऐसा वो बेचते हैं तो कितने रुपए का फर्क होता है? कितने रुपए का फर्क होता है? 1 रुपए का। भाई एसपी 1 रुपए बढ़ गई, लेकिन यहां पे कितना बढ़ा? 20। तो 20 का लिंकिंग किससे? 1 से। खत्म करो। 20 का लिंकिंग 1 रुपीज से। अब क्या चीज चाहिए? तो बताओ प्रथम स्थिति के अनुसार आम, प्रथम स्थिति के अनुसार कितना? 120। तो इसका किससे मल्टीप्लाई है? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6 रुपीज। खत्म। बोलो भाई क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? बिल्कुल ओके, सिंपल। थोड़ा सा चेहरे में थकावट नहीं होनी चाहिए, सही है ना? एंजॉय, एंजॉय करो लाइफ को, एंजॉय। हम भी तो सुबह 7 बजे से खड़े रहते हैं, सही है नहीं है? आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा नंबर है बेटा? 24। आ जाओ सब 24। शानदार क्वेश्चन डिस्काउंट का, बहुत शानदार डिस्काउंट की वीडियो बनेगी। किसी रचना, ओहो रचना, रचना किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, क्या कहीं तुरंत ही आप फुदक जाओ? रचना का मतलब है एक आर्टिकल है। रचना के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% का लाभ मिलता है। चलिए 100 रुपीज का 20% और x पे 10% का डिस्काउंट, तो x का 90% किसके बराबर है? 120। 3 तिया 9, 3 चौका 12। x बराबर कितना? 400/3। x बराबर कितना है? 400/3। बोलो भाई x बराबर कितना है? 400/3। बोलो भाई क्लियर? दोबारा, माना प्रिंटिंग प्राइस कितनी है? सीपी। ये क्या है आपका? एसपी। और ये क्या है आपका? एमपी। क्लियर? 100 रुपए का आइटम कितने में बेचा गया? 120 में। और कितनी प्रिंटिंग प्राइस थी? इतनी। वो यूं कह रहे हैं भैया हम तो 15% का डिस्काउंट देने वाले हैं, इस पे 15% का डिस्काउंट, तो 400/3 पे 15% का डिस्काउंट यानी कि 85/100 कर दूं? काटा पीटी करो, 2 0 से 2 0, 5 चौका 20, 8 चौक 32, 33 34, 3 3 एकम 3, 13 सही 1/3, यानी कि 100 रुपये के माल को 1/3 में बेचा गया, तो कितने का फायदा हो रहा है? 13 सही 1/3 का परसेंट फायदा हो रहा है। बोलो भाई कितना? 100 रुपीज के आइटम को 13 सही 1/3% में बेचा गया तो फायदा हुआ। पूरी कहानी सीपी एसपी एमपी के बीच में घूम रही है, सही है नहीं है? और आपको एक लिंकिंग जरूर, अच्छा किसी क्वेश्चन में लिंक नहीं मिले तो नंबर नहीं आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर हो जाएगा उसका। तो आज आपका डिस्काउंट पूरा की पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए आप, ठीक है ना? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। डू नॉट से कमेंट, सजेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।